हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में कुछ नया, अर्थात कि वैसे इससे पहले 9 सेशन हमारे हो चुके थे समाज शास्त्र पर, है ना। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत दोस्तों समाज शास्त्र में एक सब्जेक्ट है आपका, नाम है उसका सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन, जिस पर हम सेशन कंटिन्यू भी कर रहे थे, है ना, कुछ समय पहले। लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था, इस कारण से हमने भी क्लास में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था, इसलिए इसको वहीं पर होल्ड कर दिया था। लेकिन आप लोगों की डिमांड के कारण ही इसे फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा और ये सेशन कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसको कंप्लीट करने के बाद ही इसे अब होल्ड करेंगे, लेकिन दोस्तों डिपेंड आप लोगों पर ही करता है। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं फिर से काफी लंबे समय बाद इस सेशन पर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये बीए सेकेंड ईयर के अलावा अगर आपके सिलेबस में बीए फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो भी, साथ ही साथ में अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी या एलएलबी के या बीबीए के स्टूडेंट भी हैं और आपको सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन वाला ये पार्ट सोशोलॉजी का पढ़ने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप इससे भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टॉपिक सेम चलने वाला है। बस टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैच करते हुए चलिए और अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते चलिए। दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को, आज के सेशन को। और आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे सामाजिक विघटन पर, है ना। सामाजिक विघटन पर चर्चा करेंगे और इसमें इसके संपूर्ण पक्षों पर चर्चा करते हुए इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता और लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों समाजशास्त्र है ना, और सामाजिक रूप से चलने वाला है, व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यार, रटने की कोशिश मत किया करें, रटेंगे तो संभव, मतलब देखिए डेफिनेटली भूल ही जाएंगे आप लोग, है ना। कोई भी रटेगा तो भूलता ही है। लेकिन चाहे समाजशास्त्र हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, अगर आप समझते हुए उसको आगे पढ़ेंगे या उसको अगर समझते हुए अपना अध्ययन को निरंतर रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। एक बार जैसे टॉपिक समझ आएगा, आपको अपने आप डेटा अपने आप आपके पास आने लगेगा। मतलब एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप किसी किताब के मोहताज नहीं होंगे, है ना, कि आपको किताबी डेटा ही लिखना है। आप अपने पास से ही अपना इतना डेटा आप वहां पर लिख पाएंगे कि जितना आप समझते भी नहीं। बस उसको व्यवहारिक रूप से उस टॉपिक को पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को। सामाजिक विघटन क्या है, इसको पूरे व्यवहारिक रूप से समझेंगे, व्यवहारिक रूप से समझेंगे। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। सोशोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। थर्ड यूनिट स्टार्ट आज से हो रही, माफ कीजिएगा, सेकेंड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड यूनिट पर आज से हमने मूव किया है ना, जिसमें पहला ही टॉपिक है सामाजिक विघटन। तो सामाजिक विघटन पर पहले टॉपिक में चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समाज में संघर्ष के कारण और विचलन। तो ये टॉपिक है हमारे, कुल मिलाकर 5 टॉपिक है थर्ड यूनिट के अंतर्गत। इनको जल्दी ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। चलिए देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक विघटन की अवधारणा, मतलब एक तरह से व्याख्या। अवधारणा के साथ ही साथ उसकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सामाजिक विघटन की विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या है, और अंत में हम देखेंगे इसके लक्षण। तो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आज का सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके दोस्तों, इनको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक रूप से समझना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल रूप से आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और कितना लिखना है, वो उस सब के लिए मैं आप लोगों के लिए डाटा, भरपूर डाटा लेकर आया हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी बुक से आपको डेटा लेने की आवश्यकता ना पड़े, आपका यहीं से पूरा कंप्लीट काम हो जाए। क्लियर है। आइए तो दोस्तों बात करते हैं कि सामाजिक विघटन है क्या एक्चुअल में, सामाजिक विघटन क्या होता है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा यार बाहर का साउंड थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन प्लीज इग्नोर कीजिएगा ना। हमेशा नहीं होता, कभी कभी सेशन में होता है, ठीक है ना। बाहर से भी कुछ साउंड आते ही रहते हैं, उनको कंट्रोल, बाहर के साउंड को कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा जो स्टूडियो है वो क्राउड एरिया में होने के कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो ही जाता कभी कभी। आप लोगों से ज्यादा डिस्टरबेंस मुझे होता है जब पढ़ाते वक्त कोई दूसरा एक अनएक्सपेक्टेड साउंड आता है ना, तो अपने आप डिस्टरबेंस हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है यार।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड ना। आई थिंक अब साउंड काफी कम हो जाएगा। चलिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विघटन। दोस्तों देखिए, सामाजिक विघटन क्या है? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक मतलब पहली टर्म हो, नई टर्म हो, है ना, जिसे इससे आज से पहले आपने कभी सुना ही ना हो या कभी ना पढ़ा हो। और फिर बीए में संभव है कि सभी टर्म को लगभग बहुत सारी टर्म होती है जिन्हें हम पहली बार ही देखते हैं। लेकिन देखिए, शब्द से क्या बोल रहा है दोस्तों? सामाजिक विघटन। क्या है सामाजिक विघटन? इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक विघटन मतलब क्या हुआ? समाज में विघटन मतलब समाज का टूटकर बिखर जाना। या देखिए, समाज का टूटकर बिखर जाना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि समाज जिन लोगों से मिलकर बना हुआ है उन लोगों का बिखर जाना, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उस समाज के लोगों के विचारों में भी विभिन्नता का आ जाना, है ना। समाज के लोगों में, समाज के सदस्यों में जो उनके सदस्यों के जो विचार है, उन विचारों में जो एकजुटता है, एकमतता है, उस एकमतता में विभिन्नता आ जाना, ये भी सामाजिक विघटन ही कहलाता है। तो सामाजिक विघटन का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं ये वस्तु, ये पेन है ना, इसको तोड़ दिया जाए, ना तोड़ा, उसको छोड़ दिया नीचे, वो छोड़ दिया, तो क्या होगा दोस्तों? ये हो सकता है कि अगर ये कमजोर होगा तो कुछ टुकड़ों में ये बिखर जाएगा। तो क्या हुआ? इस पेन का क्या हो गया? विघटन हो गया। अरन समझ? तो उसी तरह से जो एक समाज होती है, समाज का विघटन का मतलब क्या हुआ? समाज का टूट जाना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, याद रखिएगा, है ना। तो इस किसी भी प्रकार से समाज के चाहे विचारों में विभिन्नता आ जाए, चाहे समाज के लोग, जो समाज के सदस्य आपस में टूटकर अलग हो जाए, बिखर जाए, यही विघटन होता है। तो सामाजिक विघटन, समाज में आने वाला परिवर्तन सामाजिक विघटन कहलाता है। तो समाज में आने वाला परिवर्तन, लेकिन कौन सा? नकारात्मक परिवर्तन, जिसके कारण से एक समाज की जो संरचना होती है, उस संरचना में अपने आप बिखराव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी बिखराव को ही दोस्तों हम यहां पर सामाजिक विघटन के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से इन शब्दों को पकड़िए, वो शब्दों को समझते हुए चलिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना है, ज्यादा समझना है तो करना क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक व्याख्या के साथ में एक परिभाषा आपको कम से कम याद होनी चाहिए, है ना। ये मैं हर टॉपिक में आप लोगों से बोलता हूं, हर लेक्चर में बोलता हूं कि परिभाषा कंपलसरी है। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और आप सामान्य रूप से, या कहे कि अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर अच्छे मार्क्स की उम्मीद रखते हो, अच्छे नंबरों की उम्मीद रखते हो कि अच्छे नंबर आपको मिले, तो दोस्तों आपको प्रत्येक व्याख्या के साथ में, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, जब भी आप किसी कोई व्याख्या दे रहे हैं तो वहां देखिए कि कौन से ऐसे विद्वान को ले जिसकी परिभाषा आप लंबे समय तक याद रख पाए, उसको व्यवहारिक रूप से समझ पाए, उसी परिभाषा को वहां चिपका दीजिए। इससे क्या होगा? आपका काम आसान हो जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिव हो जाएगी। चलिए, एक परिभाषा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, फेयर चाइल्ड साहब की, है ना। ये नाम काफी जाना पहचाना है, इस कारण से इनको ही लेकर आया हूं। थोड़ी सी इनकी परिभाषा अगर समझ लिया आपने व्यवहारिक रूप से तो ये डिफिकल्ट नहीं लगी। क्या कहते हैं चाइल्ड साहब? समझिए जरा। सामान्यतः विघटन से तात्पर्य व्यवस्थित संबंधों और कार्यों की प्रणाली का नष्ट होना है। क्या कहा दोस्तों? यहां पर देखिए, इनका शब्द देखिए, कोई भी विद्वान होगा उनकी ही भाषा में ये हमें परिभाषा लिखनी होती है, याद रखिएगा। तो इस परिभाषा उनके ही शब्दों में थोड़े से डिफिकल्ट तो जाएंगे, लेकिन उसको अगर समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएंगे। कि देखिए क्या कहा उन्होंने? सामान्यतः, साधारणतः, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो विघटन से तात्पर्य, अर्थात विघटन का अर्थ
व्यवस्थित संबंधों जिस समाज के सदस्यों में जहां एक व्यवस्थित संबंध बना हुआ है, मतलब समाज में कोई विघटन की स्थिति नहीं है ना, तो उन संबंधों या समाज के कार्यों की प्रणाली का नष्ट होना ही सामाजिक विघटन कहलाता है। एकीकरण और विघटित व्यवहार में बाधा होकर भ्रांति और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। क्या कहा, क्या देखिए, अगर संबंधों में और कार्य की जो प्रणाली है उसको अगर कोई क्षति पहुंचती है या वो नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक विघटित व्यवहार उत्पन्न होता है और उस विघटित व्यवहार के कारण उस समाज में भ्रांतियां उत्पन्न होने लगती है, उस समाज में अव्यवस्थाएं अपने पैर पसार लेती है। इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम सामाजिक विघटन के नाम से जान सकते हैं। ये कहना है फेयरचाइल्ड साहब का। सामाजिक विघटन कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक विघटन कोई, ये तो अब सामान्य सी बात है यार, समझने वाली जरूरत ही नहीं इसमें। भाई सामाजिक विघटन मतलब हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में विघटन हो रहा है, तो ये एक व्यक्ति की क्रिया तो होगी नहीं, है ना, एक व्यक्तिगत क्रिया तो नहीं होगी, बल्कि क्या एक सामाजिक क्रिया होगी ये, है ना। तो इसका संबंध क्या है, समाज में रहने वाले सदस्यों अर्थात मनुष्यों और उन मनुष्यों के कार्यों से इसका संबंध होता है। तो अब यहां पर जो मेन स्थिति है ना सामाजिक विघटन की, वो सामाजिक विघटन में दो फैक्टर है इसके, वो मेन भूमिका निभाएंगे। कौन से दो फैक्टर आएंगे दोस्तों, एक तो आएगा व्यक्ति और दूसरा आएगा व्यक्ति के कार्य। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक आएगा पद और एक आएगी भूमिका। मतलब क्या हुआ, पद मतलब ये कि समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है, पहली बात, है ना। समाज में देखिए हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, तो व्यक्ति की स्थिति क्या है समाज में, और क्या वो व्यक्ति उस स्थिति के अनुसार कार्य कर रहा है समाज के लिए या नहीं। और जब व्यक्ति अपनी स्थिति अर्थात अपने पद के अनुसार समाज में कार्य नहीं करता होगा, तब वहां पर एक अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अर्थात जो मानसिक रूप से जो संबंध बना होगा वो संबंध में बिखराव उत्पन्न होने लगेगा। क्लियर है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और उनके कार्यों से संबंध रखती है। सामाजिक विघटन उस समय उत्पन्न होता है जब सामाजिक शक्तियों में के संतुलन में परिवर्तन होता है। किसमें, सामाजिक शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन होता है। सामाजिक शक्ति मतलब कि वही समाज में रहने वाले सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा किए जाने वाला कार्य, और जब उन कार्यों के संतुलन में, है ना, जब देखिए जो कार्य जिस व्यक्ति का है, जब वो व्यक्ति वो कार्य नहीं करेगा, दूसरे कार्य करने लगे, तो क्या होगा, एक संतुलन जो बना था पहले से वो बिगड़ गया, संतुलन असंतुलित होने लगेगा, है ना। और ये जो संतुलन बिगड़ रहा है ये क्या कहला, यही तो विघटन की स्थिति होगी ना, है ना। अन्य शब्दों में यह कहें कि एक साधारण शब्दों में, अगर आम शब्दों में समझे, तो जब कभी समाज में व्यक्ति समाज के द्वारा दिए गए कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसके और समाज के बीच में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है, जो विघटन की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। क्लियर हुआ है ना, एकदम आसान शब्दों में। यहां तक का आयोग की पूरा सामाजिक विघटन की प्रक्रिया पूरी क्लियर होगी कि सामाजिक विघटन है क्या एक्चुअल में। क्लियर हुआ। समाज में आने वाला बिखराव क्यों आता है, समाज में क्यों समाज टूटती है, समाज इसलिए टूटती है कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों के कार्यों में जब विभिन्नता आने लगती है, या फिर ऐसा समझिए कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जब समाज की आशा एक्सपेक्टेशन के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, किसकी, समाज की एक्सपेक्टेशन, है ना। तो समाज जो चाहता है उसके अनुसार जब व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वहां पर एक तनाव उत्पन्न होने लगता है, समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगता है, और उस तनाव के कारण ही विघटन की स्थिति जन्म लेती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ विद्वानों ने इसको लेकर परिभाषाएं भी दी है, कुछ विद्वानों ने विघटन को लेकर के परिभाषाएं भी दी है, तो जरा उन परिभाषाओं को भी हम यहां थोड़ा सा देख ले। इलियट साहब और माउर साहब, है ना, इलियट और माउर, इनके शब्दों में थोड़ा सा देख लीजिएगा, एकदम इजी परिभाषा है, इजी डेफिनेशन है। क्या कहा, इलियट और मेरिल ने क्या कहा दोस्तों, कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है, जी हां हम जानते हैं, इसके द्वारा समाज के सदस्यों के बीच में स्थापित संबंध टूट जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में, है ना। सामाजिक विघटन क्या है, एक प्रक्रिया है।
और इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के जो सदस्य होते हैं उनके संबंध या तो टूट जाते हैं या फिर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और माउस साहब का क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि जब समाज का ढांचा अपने कार्यात्मक संतुलन को खो देता है। कार्यात्मक संतुलन मतलब कार्य करने की जो प्रणाली थी जब वो डगमगाने लगे या असंतुलित होने लगे। कार्य करने की प्रणाली मतलब विभिन्न व्यक्ति या समाज के विभिन्न सदस्य विभिन्न विभिन्न कार्य करेंगे, ये पहले से निर्धारित होता है। जब वो व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की ओर बढ़ने लगता है, किसी अन्य सदस्य के कार्य को करने लगता है, तो उस स्थिति में संतुलन गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना, और वही विघटन की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में। विशेषताएं मतलब इस सामाजिक विघटन की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो सामाजिक विघटन की प्रमुख 6 विशेषताओं को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक तो है दोस्तों कि इसका जो सामाजिक विघटन जो होता है ना, इस विघटन का आधार क्या है, सबसे बड़ा जो आधार क्या है, तो आधार है परिवर्तन। भाई जब कभी आप विघटन होता है समाज में, विघटन होगा, समाज टूटेगा, तो क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा ना, समाज के आधार में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले समाज के सभी सदस्य एकजुटता के साथ रहते थे, एक संगठन के रूप में रहते थे। लेकिन विघटन के बाद में क्या हुआ, वो जो संगठन था वो टूटकर बिखर गया, वो विघटित हो गया। तो क्या हुआ, समाज का जो मेन आधार था उस आधार में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक नियमों का प्रभावहीन होना। जब सामाजिक विघटन की स्थिति जन्म लेती है तो उस परिस्थिति में समाज के जो नियम होते हैं ना वो प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ नियम बने होते हैं। वो नियम क्यों बने होते हैं, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्य उन नियमों के नियंत्रण में रहे। और जब उस समाज के वो नियम जो व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो नियम ही जब प्रभावहीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज के सदस्य भी उन नियमों को इग्नोर करने लगते हैं, नजरअंदाज करने लगते हैं, जिस कारण से समाज की व्यवस्था या समाज का संगठन टूटने लगता है, समाज की व्यवस्था असंतुलित होने लगती है। नेक्स्ट है संधि या संक्रमण की अवस्था। तो जो ये विघटन की अवस्था है वो क्या है, संधि, मतलब अब समाज जो है पहले जैसे संगठन के रूप में नहीं रहती है, बल्कि ये एक बस ये मान लीजिए कि समाज को आगे चलाने के लिए बस समझौते के आधार पर रहती है, या फिर इस समझौते में भी गिरावट की ये अवस्था रहती है। इन संबंधों में, सामाजिक संबंधों में गिरावट की अवस्था होती है सामाजिक विघटन। क्लियर है, वो सामाजिक विघटन समाज में अशांति का और दुख का वातावरण उत्पन्न करता है। इसके अलावा असंतुलन की स्थिति, सामाजिक विघटन से समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। या एक अन्य विशेषता इसकी यह है कि जिस हम विघटन की बात कर रहे हैं समाज में, वो विघटन पूरी तरह से 100% विघटन कभी नहीं होता समाज का। याद रखिएगा, किसी भी समाज में समाज का विघटन 100% मतलब पूर्णतः कभी नहीं होता, आंशिक रूप से होगा, उसके मैक्सिमम पार्ट में हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, या ये बात है। तो ये 6 विशेषताएं सामाजिक विघटन की कहलाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देखेंगे लक्षणों को। लक्षण का मतलब क्या हुआ यार, देखिए लक्षण का मतलब ये हुआ कि समाज की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसे कौन से कार्य है या ऐसी कौन सी एक्टिविटियां हैं जिसको देख करके ये पता लगा जा सकता है कि इस समाज का विघटन हो रहा है। तो यहां पर कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज की हरकतों को देखकर या उस मरीज के लक्षणों को देखकर यह पता लगाता है कि उसमें बीमारी क्या है ना। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था भयानक रूप से, तो कोरोना का पता कैसे लग रहा था, किसी को जुकाम हुआ है ना, हाथ पैरों में अकड़न सी हुई, दर्द होने लगा, फीवर हुआ, तो कुछ लक्षण कोरोना के थे, है ना। तो लक्षणों के आधार पर उसको ये मान लिया जाता था कि ये कोरोना का मरीज है। कैसे, उसके लक्षणों के आधार पर। उसी प्रकार से एक समाजशास्त्री भी समाज के कुछ लक्षणों को देख करके ही उन लक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि समाज विघटन की स्थिति से गुजर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे, तो लक्षण है दोस्तों ये 6 लक्षण तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से ये 6 लक्षण में लेकर आया हूं जो कि विद्वानों ने बताए हैं, है ना। पहला है सामाजिक संरचना में परिवर्तन।
अगर कहीं किसी समाज की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है तो विद्वानों के द्वारा, समाज शास्त्रियों के द्वारा यह अनुमान लगा लिया जाता है कि कहीं ना कहीं समाज में विघटन की प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, या एकमत्य का अभाव है ना। चलिए अंदर ही इसको पूरा विस्तार से तो समझने का प्रयास करेंगे। कार्यों का हस्तांतरण, नियंत्रण के साधनों में शक्ति में ह्रास, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं पर, इन 6 बिंदुओं को चलिए थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा ठीक से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन पर। किस पर? सामाजिक संरचना में परिवर्तन पर। तो समाज की जो संरचना होती है, समाज की संरचना होती है, समाज की संरचना का मतलब जो समाज बनता है, समाज का जो संगठन बनता है वो कैसे बनता है, उसके लिए कुछ आधार होगा, किसी आधार पर बनेगा, है ना। तो वो जो आधार होता है ना, वो आधार होता है स्थिति और भूमिका, जो जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताता, स्थिति और भूमिका। स्थिति का मतलब क्या हुआ कि समाज का कौन सा सदस्य समाज में किस स्थिति पर है, अर्थात किस पद पर है, और उस व्यक्ति के द्वारा उस समाज में कौन सा कार्य किया जा रहा है। क्या वो व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार या अपने पद के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस आधार को ही, अर्थात स्थिति और भूमिका, अर्थात पद और कार्य, ये दोनों समाज की संरचना के मूल आधार कहलाते हैं, और इसी पर पूरा समाज टिका होता है, समाज की संरचना टिकी होती है ना। तो इसमें अगर असंतुलन की स्थिति होगी, समाज की संरचना में जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो एक समाजशास्त्री आसानी से कह सकता है कि इस समाज का विघटन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी, इसको भी 3 प्रकार से देखा जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? एक है पदों में और भूमिकाओं में अस्पष्टता आ जाना। समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में जब ये क्लियर नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया है और उस पद के अनुसार कौन सा कार्य किया जाना है या कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो जब ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है तो इसके कारण समाज में विघटन प्रारंभ होता है। दूसरा, उच्च पद पर आसीन होते हुए, मतलब कि जब किसी सदस्य को उच्च पद प्राप्त है लेकिन वो उस पद के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में भी उस समाज का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जब नीचे के पद वाला व्यक्ति भी उसके पद के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो, है ना, या ऊंचे पद संबंधी भूमिका को निभाने लग गया हो, मतलब अपना कार्य छोड़कर किसी और के कार्य में हस्तक्षेप करने लग गया हो, तो इसी स्थिति में, मतलब तीनों ही स्थिति में समाज का सदस्य अपने पद के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, इसी कारण से समाज का विघटन प्रारंभ हो रहा है। तो 3 कंडीशन ये होती है जिनके माध्यम से कोई भी समाजशास्त्री ये पता कर सकता है कि समाज का विघटन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, एकमत्य का अभाव। जब समाज के विभिन्न सदस्य एक मत नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, उनके बीच में बिखराव आएगा। उस समाज या उस समाज का जो संगठन है, उस संगठन में जो है ये विभिन्नता आ जाएगी या उसका बिखराव हो जाएगा, संगठन विघटित होने लगेगा, है ना। और वही विघटित एक समाज, पूरी समाज के विघटन को जन्म देती है। क्लियर है? देखिए लिखा हुआ है कि एकमत्य का अभाव सामाजिक विघटन का प्रमुख लक्षण है। जब भी व्यक्तियों की आशाओं और उपलब्धियों में संतुलन नहीं रहता, सभी सदस्य अलग अलग लक्ष्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग आदर्शों के लिए कार्य करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरे समाज में एक भ्रमपूर्ण स्थिति, मतलब एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और इस कारण से क्या होगा, अंतिमतः सामाजिक विघटन प्रारंभ हो जाएगा। ये ठीक है ना। इसलिए एक समाज में एकमत्यता का अभाव, मतलब समाज के सभी सदस्यों में एक मत होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यों का हस्तांतरण। तो कार्यों का हस्तांतरण का मतलब दोस्तों, समाज में प्रत्येक समूह का अलग अलग कार्य होता है। प्रत्येक समाज में जितने सदस्य हैं, या कहें कि जो समूह होते हैं समाज के अंतर्गत, उन समूहों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। सभी समूहों के अपने अपने कार्य होते हैं, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कार्यों को छोड़ करके दूसरे कार्य करने लगते हैं।
ठीक है। तो उस स्थिति में जब एक समूह अपने कार्य नहीं करेगा बल्कि दूसरे के कार्य करने लगेगा, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को ये है ना कौन पूरे करते हैं, ये समूह के कार्य करते हैं। तो सामाजिक विघटन प्रारंभ होने पर इन समूह के कार्य क्या होते हैं, अन्य समूह के। सिंपल सी कहानी पूरी ये है कि जब एक समूह अपना कार्य छोड़ करके दूसरे समूह के कार्य करने लगे तो यहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समाज का विघटन प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है नियंत्रणों के साधनों की शक्ति में ह्रास। मतलब यह है कि प्रत्येक समाज में कुछ नियम होते हैं, अर्थात उन्हीं नियमों को हम नियंत्रण के साधन बोल रहे हैं। तो जब उन नियमों में कमी आने लगती है या फिर जब वो नियम प्रभावहीन होने लगते हैं, शक्ति जो नियमों की जो शक्ति थी वो शक्ति उनकी खोने लगती है, तो उस परिस्थिति में भी व्यक्ति आजाद होकर के अपनी मन मर्जी के अनुसार कार्य करने लगता है। तो उस परिस्थिति में समाज के लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, उनके अंदर सुरक्षा में संदेह उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रकार से जब समाज के नियम ढीले पड़ने लगेंगे, प्रभावहीन होने लगेंगे, तो पक्का है उस समाज में विघटन प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। प्रत्येक समाज कुछ विशिष्ट मूल्यों को लेकर के ही अपना संगठन बनाती है, या प्रत्येक समाज का जो निर्माण होता है ना, अपने कुछ विशिष्ट मूल्यों को लेकर होता है। उस समाज के अपने कुछ विशेष मूल्य होते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक समाज में अपने संगठन, रूढ़ियों या ढांचे के साथ मूल्यों से लगाव होता है। मतलब जो समाज का निर्माण होता है ना, वो इन संगठन का, समाज के अंदर जो संगठन बनता है वो संगठन का निर्माण ही अपनी रूढ़ी या ढांचे को लेकर के ही होता है। तो बिना किसी मूल्य के कोई संगठन नहीं बनता। जब मूल्यों में परिवर्तन होता है तब समाज का विघटन होता है। सिंपल सी बात है। अलग अलग मूल्यों के लोग जब अलग अलग होने लगते हैं, या फिर कोई समाज ऐसा होता है जो जिसका एक ही मूल्य होता है, उस समाज का एक ही मूल्य होता है, अपनी रूढ़ियां होती है, अपनी परंपराएं होती है। उन परंपराओं के आधार पर जब कोई समाज बनता है, वो जब उन परंपराओं में आगे चलकर परिवर्तन होने लगता है तो फिर वो समाज टूट जाता है, टूटने लगता है ना। उसी को हम यहाँ पर सामाजिक विघटन का नाम दे रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। तो सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने में और भी कुछ समस्याएं होती है समाज की, और भी कुछ समस्याएं होती है समाज की, जिन समस्याओं के कारण भी समाज का विघटन जो है और आगे बढ़ जाता है या प्रभावित होता है। जैसे समाज की कौन कौन समस्या होती है दोस्तों, बेकारी, है ना, रोजगार की कमी होना, निर्धनता, यौन अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, जनसंख्या वृद्धि, कई प्रकार की समस्याएं होती है। और इन समस्याओं के कारण भी समाज बिखरने लगता है। क्लियर है। इस प्रकार से हम यहां स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन क्या है, और क्या है, समाज का बिखर जाना है। और समाज बिखरती कैसे है, उन विभिन्न तथ्यों पर अर्थात उसके लक्षणों पर हमने चर्चा की है। ठीक है। तो अब देखिए जो लक्षण है ना, यही कारण हो जाएंगे सामाजिक विघटन के कारण। नोट कर लीजिएगा आप लोग, लक्षण के साथ में, है ना, लक्षण के साथ ही इसको कारण भी लिख दीजिए साथ में। तो सामाजिक विघटन के लक्षण क्या है, यही पॉइंट हो जाएंगे 6 पॉइंट, और कारण क्या है, तो यही 6 पॉइंट कारण भी हो जाएंगे इसके। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको कंप्लीट समझ आया होगा, है ना। छोटा सा सेशन था और एकदम इजी सेशन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ था नहीं, मुझे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा समझाने में। तो उम्मीद करता हूं कंप्लीट समझ आया होगा दोस्तों। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ आया हो तो कम से कम यार यस लिख कर ही कमेंट कर दीजिए, तो मुझे एहसास हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगला जो सेशन होगा दोस्तों वो होगा प्रतिस्पर्धा पर। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा पर। जिस जीवन में आप लोग अभी जी रहे हैं प्रतिस्पर्धा के जीवन में, उसी पर हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है। पूरे दिल खोलकर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी इसी दौर से निकल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा से, है ना। लगभग आज का जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो इसमें बात चर्चा करने के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है, डेटा भी सफिशिएंट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।